अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूं पैकिंग से। एक्चुअली अभी मैं ये बैग लेके आई थी और हम लोगों का इरादा है कि हम परसों या कल जब की भी सीट्स मिल जाती हैं तो हम लोग कोयटा जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पैकिंग से स्टार्ट कर रही थी और इस दफ़ा मैंने पहले से बार बार ऐलान नहीं किया, क्योंकि जब हम पहले एकदम से बोल देते हैं, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने बोल दिया और फिर प्रोग्राम जो था पोस्टपोन हो गया और फिर मुझे मतलब काफ़ी वियर्ड लगा था। तो ये बैग है, इस पे हवा चढ़ के इसका जो है ना क्या कह लें, मजबूती चेक कर रही है। हाँ नहीं, वो मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन वैसे ही मतलब बच्चों को आपको पता है और चीज़ों पे चढ़ना पसंद होता है, तो बच्चे इसके ऊपर चढ़े हुए थे। और बस मैं अभी ये सामान वगैरह पैक करती हूँ और फिर बड़े बिजी डेज जा रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैं मतलब व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं कंटिन्यू, लेकिन कोयटा से अच्छे अच्छे इंशाल्लाह व्लॉग्स डालूँगी जो भी करूँगी। तो पैकिंग के लिए अभी ये मैंने सामान निकाला है। मैं ऐसे कोई ख़ास पैक नहीं करूँगी। ये मेरी जैकेट है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बता रही थी कि वहाँ पे अच्छी खासी ठंड है, तो बरीरा जैकेट वगैरह ये थोड़े से गर्म कपड़े रख लेना। ये मास्क है, मैंने शॉपर में इसी तरीके से हिजाब कैप्स, मास्क और हिजाब्स रखे हैं सारे, मतलब ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गुम ना हो जाए। ये बच्चों के कपड़े हैं, हानी की फ़्रॉक और इस तरह ये सामान है। और इधर वो मुझे पता है कि ये इतने सलीके से नहीं रहना, थोड़ी देर में ये सब कुछ इकट्ठा हो जाना है। और ये मेरा ट्राइपॉड है और ये मेरी बुक है, और मैं ये बुक लेके जा रही थी तो अम्मी ने कहा कि रहने दो, वहाँ तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि स्वैग भी कोई चीज़ होती है, तो दैट्स वाई ओनली फॉर स्वैग मैंने ये रख ली है। और बस अभी ज्वेलरी और ये चीज़ें बाकी भी रख लूँगी, तो आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये मैंने नई चीज़ टाइम लैप्स, पता नहीं टाइम लैप्स मैंने अपनी बहन से बनाना सीखा था। और इसके बाद हम लोग आ गए थे जो फैसल मूवर्स के थ्रू हम लोग गए थे। फैसल मूवर्स का जो टर्मिनल था उस पर आ गए हैं हम लोग, और हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, क्योंकि अभी मतलब बस जो सी थी मुल्तान में एंटर हो रही थी, पीछे भावलपुर से आ रही थी तो मुल्तान में एंटर हुई है और फिर आगे कोयटा की तरफ जाएगी। तो मेरा बस में ये फ़र्स्ट ट्रैवल है और मैं काफ़ी स्केर्ड भी हूँ, क्योंकि जो मुझे बुलंदियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं बहुत डरती हूँ। तो पहले जब भी मैं जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, तो हम लोग अपनी कार में जाते थे तो वो बहुत आराम आराम से चलाते थे। लेकिन अब ये बस ड्राइवर और ज़ाहिर है ये सब कुछ में तो मुझे काफ़ी और सफ़र से पहले वाली एंग्जाइटी हो रही है। और पानी की बोतल ला के देती थी, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे वो साथ थे उन्होंने, और साथ जो था अदन मेरा फ्रेंड कह लें, अदन मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं उनका बेटा है, लेकिन मेरा फ्रेंड कह लें आप लोग। और मतलब बहुत, जब मेरी शादी हुई थी ना तो ये बच्चे छोटे छोटे थे, तो अभी मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अब हम लोग बस वेटिंग एरिया में बैठे थे और हवा ऐसे फिर रही थी जैसे कोई सारी जगह का मुआयना करने के लिए आई हुई है। तो और मुझे थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी भी हो रही है, और अभी बहुत सारे काम इधर भी पेंडिंग है मुल्तान में जो मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो मतलब शायद आप लोगों ने, जब तक मैं ये व्लॉग डालूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लोग कोयटा में हैं। तो सब मुझसे पूछ रहे हैं कि बरीरा खैरियत से एकदम गई हो। तो हाँ, बस मतलब काम थे कुछ अधूरे रह रहे थे जो पूरे करने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि सही खैरौफे से सब कुछ हो जाए। और ये अब हम लोग बस में आ गए हैं, तो ये देखें मतलब हम बैठ गए हैं और मुझे बड़ी हो रही थी। हालांकि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने हमें मतलब बिल्कुल फ्रंट सीट्स, जो ड्राइवर के एग्जैक्ट पीछे होती हैं ना, वो वाली सीट्स लेके दी थी, लेकिन फिर भी मतलब अभी तो बस खाली थी। और ये देखिए, तो हम लोग अभी बस एंटर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं कि हमारी बस किस टाइप की है। ठीक हो गया। नीचे उतर के कैसी और ऊपर चढ़ के कैसी है। ओके, तो बस अब बस चलने लगी है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब कि टर्मिनल से कह लें, फैसल मूवर्स का जो टर्मिनल है, यहाँ से अभी हम लोग बाहर की तरफ चले जाएंगे। और सारे कह रहे हैं कि अभी हम रात को 7 बजे यहाँ से हम बैठे हैं, तो वहाँ पे हम सुबह 7 बजे पहुँच जाएंगे। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हाँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम सुबह 7:30 बजे ही पहुँच गए थे। बस पोर्ट मनरू वाला जो था वो सफ़र बहुत मुझे डरावना लगा, क्योंकि वो इतने गोल 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 घूमते हैं। तो ये शाहिद भाई हैं, मेरी जो छोटी सिस्टर इन लॉ हैं उनके हस्बैंड हैं। तो ये मेरी जो मदर इन लॉ मेरी सास हैं, और अदन और हम लोग हैं। तो बस उसके बाद मैंने काफ़ी देर बाद क्लिप लिया था, जो हम लोग
पहाड़ों में पहुंच चुके थे। हो सकता है कि आपको क्लिप थोड़ी इधर उधर लगे हुए मिलें, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो 2 जगह बीच में गाड़ी रुकती है, एक जगह पे इशा पढ़वाने के लिए पोर्ट मंडरू के बाद, और एक जगह पे फजर पढ़वाने के लिए, और टाइम के साथ अच्छा हो जाता है। और और ये हम लोग कुछ खा रहे थे, रिफ़्रेशमेंट वगैरह, स्नैक्स वगैरह। और आई नो कि अदन इससे नफ़रत करेगा, क्योंकि उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये जो पार्ट्स हैं ये कट कर दूं, लेकिन मैंने कट नहीं किए। और मैंने इसको कैंडिड रहने दिया है, और ये ऐसे ही रह गया। मैंने पता है क्या, शादी में जो मूवी मेकर्स काम करते हैं वो वाला काम किया है। तो मूवी मेकर्स हमेशा ऐसे करते हैं, कोई खाना खा रहा है, हम लोग फजर के लिए रुके थे वहाँ पे। तो मतलब ये जगह थी लेडीज़ के लिए, यहाँ पे इस तरह पर्दे बने हुए थे, और हवा, हानी और अदन आए थे। मम्मा गाड़ी में ही सो रही थी, तो हम लोग उतर के नमाज़ पढ़ रहे थे। और यहाँ पे ये देखें, हानी शूज़ वगैरह उतार रही है। तो फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक दफ़ा कि हम यहाँ पे उतरे हैं। ये सारा मतलब बस अड्डा ही था। ये मतलब कौन सी जगह थी, मेरे ख़्याल में लोरा लाई के बाद किला सैफुल्ला के भी बाद था। हाँ, खानू ज़ई था आई थिंक। तो खानू ज़ई था इस एरिया का नाम। तो बस अभी मैं लाइव व्लॉगिंग कर रही थी यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे वॉइस कट कर दी, क्योंकि मैंने देखा मेरी वॉइस बहुत शेकी सी हो रही थी, दैट्स वाई फिर मैंने यहाँ पे भी वॉइस ओवर ही किया है। और अभी हम ये अपनी बस में वापस जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी बस कोयटा पहुँच जाएँ तो इंशाल्लाह फिर कोयटा एक्सप्लोर करने हैं। लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कोयटा पहुँचते मुझे इतनी बुरी एंग्जाइटी हो गई ना, ज़ाहिर है मतलब आई थिंक कि आप लोग समझ जाएंगे कि मुझे क्यों एंग्जाइटी हुई। क्योंकि पहले मैं शकील के साथ इधर आती थी, तो अभी अकेली आई हूँ, तो इसलिए काफ़ी मतलब अजीब सब कुछ लग रहा था मुझे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर शायद मैं बेआरामी की वजह से भी हो गई थी। अभी मैंने रेस्ट किया, मैं नेक्स्ट डे इस ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ, तो इस टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। और बस अब मैंने दवाई ले ली है सनफ्लेक्स। मेरे वही प्रॉब्लम जो यहाँ से खिंच जाता है, यहाँ से मेरे जोड़ बहुत खिंचा हुआ था, और यहाँ से टांग भी खिंची हुई थी। और अभी तक सब लोग ब्रेक पे ही हैं। मैं नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ, और मैंने अदन को कहा है कि वो जाके हमें खाली रोटी ला दे, क्योंकि हवा खाली रोटी बग़ैर किसी चीज़ के खा लेती है, और बस पानी। तो ये हानी और हवा, ये हमारी सीट है, और ये मेरी मदर इन लॉ हैं, और ये उनकी सीट है। तो बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। और पहले ही बता दिया, लोदन भी आ गया, ले मिल गई। ये हवा के लिए हमने रोटी मंगवाई है। हाँ नहीं, बैठ जाओ, हवा की गोद में ना बैठना। बहुत ज़्यादा मुझे डर लगा है पोर्ट मंडरू के रास्ते में, और इस फ्रिज को मैंने पकड़ के टाइम गुजारा है। कि उसके बाद हम लोग ये कोयटा की जो हदूद में दाखिल हो गए थे, बल्कि ये कुशलाक था एक शहर। और यहाँ पे अक्सर ना मेरे हस्बैंड जो हैं खाना खाने के लिए आते होते थे, तो मैं वही डिस्कस कर रही थी। और थोड़ा सा हम लोग सो भी लिए थे, और यहाँ पे काफ़ी ठंड है एकदम से, क्योंकि हम लोगों को तो ये आदत है ना कि गाड़ी से निकलें, गाड़ी में तो चलो एसी चल रहा था, बाहर निकलें तो एकदम गर्म हवा इस्तकबाल कर रहे थे। ठंडी हवा, अभी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है ना किसी काम के लिए, जब ये खोलते हैं तो ऐसे ठंडी हवा आती है। तो बस इसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और हवा ने तो सो के अपनी नींद पूरी कर लिया। मुझे आगे नहीं लग रहा कि मैं थोड़ा सा भी रेस्ट कर पाऊँगी, क्योंकि हवा सो चुकी के उठ चुकी है। हवा काफ़ी देर सोई है, और हानी भी सोई है। हानी को ज़ुकाम भी हो रहा है, बल्कि मेरा अपना गला भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। ओके, तो हम ये यहाँ पे आ गए थे, और मैं अभी यहाँ पे बाहर अच्छी खासी ठंडी हवा है, लेकिन हवा को यहाँ भागने को मिल गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब भाग रही है। माशाल्लाह बड़ा घर है ना, तो उसमें वो खूब भागी फिर रही है। और वहाँ पे भी एक घर में हम इसको जाने नहीं देते, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं हमारे घर में। हम यानी फ़र्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं हम लोग रहते। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है, तो फिर इसको मैं जाने नहीं देती ज़्यादा। और मैंने आज ये कपड़े पहने, अभी मतलब मैंने चेंज भी नहीं किए, तो अभी मैं ज़ोहर के टाइम बात लेके चेंज करूँगी। और ये हवा का बस एक ही है, यहाँ से यहाँ तक, और सुबह से शाम तक इसने टीवी लाउंज से गिराज तक के चक्कर लगाए हैं। यहाँ से यहाँ भागी जा रही है, यहाँ से यहाँ भागी जा रही है। और ठंडी एक हवा चल रही है कोयटा की, वो एक सर्द सी हवा जो उनसी होती है। लेकिन अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग तो गर्मी से आ गए हैं, ऐसे लग रहा है हिल स्टेशन पे आए। हैवी हिल स्टेशन वैसे। और उसके बाद ये मैं अपनी जो उनसे बच्चे हैं कह लें कि जो अदन से तो अब आप सब लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो मैं अदील के साथ बाहर जा रही थी। अदील अदन से जो बड़े भाई हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं मार्केट। और थोड़ा सा मतलब आज ही आप लोगों को पता है आते ही मुझे ये है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा काम है, तो हम कर लें।
हम लोग बस रिक्शा में जा रहे हैं क्योंकि कोई हमारे लिए ड्राइव करने वाला नहीं है और मार्केट की तरफ। और हवा ने यहाँ में बहुत तंग किया था क्योंकि नई मार्केट थी, रिक्शा ड्राइवर भी न्यू था और सब कुछ न्यू था, तो हवा बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर गई थी और हवा अपनी खालाओं को और बहुत एक है ज़्यादा मिस मानो। कर रही है। मानो को नहीं दिखाऊंगी वो क्योंकि थोड़ी सी बड़ी बच्ची है तो इसलिए। तो बहरहाल ये अरीबा, सुबहान और ये हमारी हनी। हनी इधर तो देखो, हनी को इसकी पुप्पो ने ड्रेसअप किया हुआ है, तो हनी तो बिल्कुल आज मेरी जेस पे पहचान ही नहीं रही है। तो बच्चे खेल रहे हैं इधर, ये देखें, ये इन सारे बच्चों का स्टडी रूम है या प्ले एरिया या जो भी कह लो, तो ये सारे खेल रहे हैं। और हवा जो है अपनी कज़न के पास है। और बस शाम हो गई है, तो आज हमारा पहला दिन ख़त्म हो गया। आप लोगों ने पैकिंग, ट्रैवल और यहाँ पहुँच के हमारा पहला दिन देख लिया। तो इंशाल्लाह बाकी जो जो होगा हम इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे, और जब वापस जाएंगे तो वो भी शेयर करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।